हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास शिफ्ट 4 है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जेके पी एस आई 2022 में शिफ्ट वाइज आपने देखा पेपर हुआ था, ठीक है। तो उसी को लेकर ये हमारी शिफ्ट चल रही है और इसमें हमारे पास आज जो वीडियो है, मतलब आप जो इसमें शिफ्ट ली है वो कौन सी है, 4th है, ठीक है। पहली 3 जो हैं उन पर बेस्ड वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। अगर आप उनको नहीं देखा आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो 2025 में जेके पी एस आई का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और आगे चलने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के मतलब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस के, तो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देखिए वीडियो देखने से भी एक बार आप वीडियो देख लिया करें, उसके बाद आप पीडीएफ को ले लिया करें, ठीक है। बाकी डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन पीडीएफ से भी आपको जो चीज़ आप एक बार देख लेंगे, सुन लेंगे, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ बोलती भी नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हुई हमारी बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वाज हैंग टू डेथ बाय द ब्रिटिश ऑन 23 मार्च 1931। तो इनमें से कौन सा फ्रीडम फाइटर है जिसको फांसी की सज़ा जो दी गई थी, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा, कब, 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह है, खुदीराम बोस हैं, धीरन चिन्नामलाई हैं, या फिर मटंगिनी हजरा हैं। कौन है ये है भगत सिंह। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ से बताएं। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन से मैं आंसर की बात करूँ तो वो है मेडिवल। ए ऑप्शन इसका क्या है, आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अदर देन द चेयरपर्सन हाउ मेनी मेंबर्स डज द सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैव। तो सीबीडीटी में चेयरपर्सन के अलावा कितने मेंबर्स और होते हैं उसमें, 4, 6, 8 या 10। कितने होते हैं, वो होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, हाँ बी है ना, हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, भरगावा फार्मूला इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है ये, शुगर से, कॉटन से, राइस से या फिर पल्सेस से। भरगावा फार्मूला जो है ये रिलेटेड है किससे, ये है शुगर से, ठीक है ना। फिर प्राइसेस को कैलकुलेट करने में ये फार्मूला जो है इसका यूज़ करा जाता है। और शुगर में अगर बात करें तो शुगर इसमें अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील जो है वो पहले नंबर है इसके प्रोडक्शन में, और इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर है किसमें, शुगर में, ठीक है। नेक्स्ट है हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट इन 1904 इम्पोज स्टिफ कंट्रोल ओवर इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो किसने पास करा था ये यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट इन 1904 में, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्सन। किसने करा था ये करा था लॉर्ड कर्सन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करता है, फिक्की है, एसबीआई है, आईएमएफ है या फिर आरबीआई है। कौन सा है वो है आरबीआई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वेन्यू और स्पॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है इसमें, ठीक है। तो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ए प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, एवियरी कहते हैं, आर्काइव्स कहते हैं, एपियरी कहते हैं या फिर कैशी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आर्काइव्स। बी ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम मतलब ऑपोजिट, ठीक है ना। तो एंटोनियम हमें इस वर्ड ऑब्सक्योर को बताना है। हाइड है, कंसील है, अनक्लियर है या फिर विजिबल है। तो ऑब्सक्योर का इसमें एंटोनियम अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास कौन सा, विजिबल। डी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 है हु हैज़ रिटन इंडियाज ड्राई लैंड्स, ट्राइबल सोसाइटीज एंड डेवलपमेंट थ्रू एनवायरमेंटल रीजनरेशन। तो किसने लिखा है इसको, मिहिर शाह ने, रितिका खेड़ा ने, नंदन नीलिकानी ने या फिर अमर्त्य सेन ने। किसने लिखा है इसको, इंडियाज ड्राई लैंड्स किसने लिखा है, ये लिखा है मिहिर शाह ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंथ्रोपोजेनिक एमिटर ऑफ मीथेन टू द एटमोस्फेयर। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जिसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, लैंडफिल्स है, कोल माइनिंग है, नेचुरल गैस है या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। इनमें से एंथ्रोपोजेनिक एमिटर मतलब इसमें कौन सा नहीं है, एंथ्रोपोजेनिक एमिटर ऑफ मीथेन टू द एटमोस्फेयर, वो है आपके पास कौन सा, नेचुरल वेटलैंड्स। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ काउ और बफेलो। तो कौन सा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द डंग ऑफ काउ या फिर बफेलो से। डिटेनोजेंस, मिथेनोजेंस, हेटेनोजेंस या फिर नोजेंस। वो कौन सा है, वो है मिथेनोजेंस। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12,
अमंग द फ्लोइंग विच इज कॉल्ड एज हाईली कंसनट्रेटेड वाटर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन से ब्राइन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा या फिर ग्रीन विट्रियोल। क्या होगा इसमें? वो होगा ब्राइन। नेक्स्ट, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। विच इकोनॉमिक्स लॉ इज दिस? ये कौन सा इकोनॉमिक्स लॉ है? कीन्स लॉ है, एडम स्मिथ लॉ है, ग्रिशम्स लॉ कहता है या फिर मार्शल्स लॉ है? ये कौन सा है? ये है ग्रिशम्स लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट प्लूरल। तो इनमें से कौन सा वर्ड प्लूरल नहीं है? ऑप्शंस ए बी सी डी आपके सामने। आंसर की बात करूँ तो वो है लीव। नेक्स्ट, विच अमंग द फ्लोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एन ऑटोमेटिव एंटीफ्रीज। एथिलीन ग्लाइकोल है, जिंक सल्फेट है, बेरियम नाइट्रेट है या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एन ऑटोमेटिव एंटीफ्रीज वो है आपके पास कौन सा? एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये ऑप्शन का क्या है? आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इन द वर्ल्ड किस कंट्री में है? चाइना, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड स्टेट या फिर ब्राज़ील। ये आपके पास कहाँ पर? यह है लग्जमबर्ग में। बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द मिसिसिपी रिवर फ्लोज इन। किस में फ्लो कर रही है? नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर एशिया में? कहाँ पर फ्लो कर रही है? ये कर रहा है नॉर्थ अमेरिका। ए ऑप्शन का क्या है? आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लाइंग फोर्सेस प्लेस ए की रोल इन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स। तो इनमें से कौन सी फोर्स जो है ये एक की रोल प्ले कर रही है किसकी फॉर्मेशन में? फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन स्टार्स, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक, इसमें गैलेक्टिक क्लस्टर्स में। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है या फिर ग्रेविटेशन फोर्स है? क्या है वो? वो है ग्रेविटेशन फोर्स। डी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर है करेक्टली मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। यहाँ पर है पीरियड और फीचर। देखिए जैसे एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई है किस पीरियड में हुई है? मेसोलिथिक में, नीलोथिक में, चैल्कोलिथिक में। दूसरा आपके पास ये है सीरियल कल्टिवेशन स्टार्ट कब हुई है? किस पीरियड में हुई है? कॉपर एज किस में हुई है? ठीक है ना। तो देखिए पहला जो है मतलब उसने बताना, हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच है। एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई है कब? मेसोलिथिक में। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। सीरियल कल्टिवेशन स्टार्टेड हुई है नीलोथिक में। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच है। कॉपर एज किस में है? ये किस पीरियड में है? ये है चैल्कोलिथिक में। ठीक है ना। तो कॉपर एज इसमें आप चैल्कोलिथिक को कॉपर एज भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो मतलब ये भी क्या है? करेक्टली मैच है। तो तीनों क्या है? ये यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तीनों करेक्टली मैच है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शंस नहीं है बट हमने क्वेश्चन ऐसे ही किया इसको। ठीक है। नेक्स्ट है, द अशोका पिलर एट प्रयागराज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो किस गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो अशोका पिलर प्रयागराज में, ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर? समुद्रगुप्ता के, स्कंदा गुप्ता, चंद्रगुप्ता या फिर रमागुप्ता। तो इसमें किस गुप्ता डायनेस्टी के दौर की बात हो रही है? वो हो रही है समुद्रगुप्ता की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, अमंग द फ्लोइंग कंट्रीज विच वन इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टिक। तो इनमें से बिम्स्टिक का मेंबर कौन सा नहीं है? इंडिया, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। बिम्स्टिक क्या होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा नहीं है, मेंबर नहीं है? वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ द स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग नॉन एज क्वाड। तो क्वाड के यहाँ पर जो इसमें मतलब कौन कौन सी, वैसे आप देखिए क्वाड में कंट्रीज कितनी है? 4। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 होता है। ठीक है ना। तो वही है कि यहाँ पर इसमें कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं स्क्वाड की? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, रशिया है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान है? कौन सी ये है एक इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है। तो सी ऑप्शन का क्या आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, द अडॉप्शन ऑफ द पेरिस कन्वेंशन ऑफ 1883 वाज एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट। तो जो अडॉप्शन है इस पेरिस कन्वेंशन 1883 वाली की, इसका काम क्या था? किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए था ये? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, इंडिजीनियस स्पीशीज़ के लिए, इंडिजीनियस पीपल या फिर एनवायरमेंट के लिए? तो इसमें आंसर की अगर बात करें तो वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स। तो हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट? वो करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। ए ऑप्शन का क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट वाज पास। तो कब ये पास हुआ है? 1989 में, 1999, 2001 या फिर 2010 में? कब हुआ ये हुआ है 1989 में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रिवर्स दैट फ्लो थ्रू इंडिया अमंग द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट रिवर इज। जो इंडिया में फ्लो कर रहे हैं उनमें हमें क्या करना है, मतलब इनके चलते हमें क्या करना है, जो लेंथ के हिसाब से जो लॉन्गेस्ट रिवर अब इंडिया में है वो कौन सा है? गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। आई होप ये सबको मालूम होगा, वो होगा गंगा। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, कॉल ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था, रोक दिया था इसको, ठीक है ना। किस रीज़न के लिए महात्मा गांधी ने ऐसा करा था। ऑप्शन आपके सामने हैं ABCD, आप देख लें यहाँ पर ऑप्शंस, ठीक है। मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है बी, ए क्राउड ऑफ पेजेंट सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा, ठीक है ना। तो उसी के चलते ये क्या बंद किया था। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये इसमें पब्लिश करती है इस रिपोर्ट को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, UNFCCC है, UNEP है, या फिर नन ऑफ दिस। वो है कौन सी, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, मार्को पोलो ड्यूरिंग हिज विजिट टू ककाटिया एम्पायर कॉल्ड विच टेम्पल एज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स। तो ब्राइटेस्ट कहा था क्या, ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स किस टेम्पल को कहा था। रमप्पा टेम्पल को कहा था, रुद्रेश्वर टेम्पल को, कोटा गुल्लू टेम्पल, या फिर अनदिस कहा था किसको, रमप्पा टेम्पल को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ विंड पाइप इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं उसको, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो विंड पाइप है उसका अनदर नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने, ट्रैकिया है, ओइसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है वो है ट्रैकिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एल नीनो। तो इनमें से कौन सा ट्रू है एल नीनो के रिलेटेड। इट इज़ अ फीचर कनेक्टेड विद द नॉर्थन ऑस्सिलेशन। क्या ये सही है, ये गलत है, क्योंकि नॉर्थन के साथ नहीं बल्कि ये साउथर्न ऑस्सिलेशन से रिलेटेड इसमें कनेक्टेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, द फिनोमिनन इज रेफर्ड टू एज एंसो। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये होगा कि इसमें जो सेकंड है वही क्या है, इसमें ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट आर फायर वॉल्स यूज्ड फॉर। तो फायर वॉल्स किसके लिए यूज होते हैं। ऑप्शन आपके सामने, टू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउट गोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, इसको मॉनिटर करने के लिए, टू अलो और ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक, या फिर टू डिफाइन ए सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या है आंसर की बात करें तो वो है आपके पास कौन सा, डी, ये सारा। नेक्स्ट, द ब्यूडियंस एंड तोरेक्स आर नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ, किसकी कहाँ की ट्राइब्स हैं, अमेज़न, सुंदरबन, स्टेपी, या फिर सहारा डेजर्ट। किसकी हैं ये कहाँ की हैं ये हैं सहारा डेजर्ट की। डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स श्रीलंका रीजन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय IUCN। तो हमें ये क्या करना है, यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है IUCN के द्वारा, ठीक है ना, इसमें इसकी सिलेक्शन के लिए, किसकी सिलेक्शन के लिए, एज हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी फॉर वेस्टर्न घाट्स श्रीलंका रीजन, ठीक है। वो क्या है, यूनिक असेंबलेजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिमिटेड रिमेनिंग नेचुरल हैबिटेट। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने, मैं आंसर की बात करूँ तो वो है आपके पास कौन सा, सिर्फ 1, ठीक है, यही इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, आउट ऑफ 22 लैंग्वेजेस मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 22 लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिनमें कन्नड़, कोंकणी एंड डैश स्टार्ट्स विद लेटर के, और एक और है जो लेटर के साथ शुरू हो रही है। कौन सी है, कचहरी है, कश्मीरी है, खरबी है, या फिर काल्टो है। कौन सी है ये है कश्मीरी। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ डैश ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो टेक ओथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ए ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, या फिर होम अफेयर्स मिनिस्टर। तो आंसर की बात करें तो वो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, मम्प्स इज ए वायरल डिजीज दैट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पाइनियल ग्लैंड्स, या फिर नन ऑफ दिस। आंसर की बात करें तो वो है सिलेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डैश एम्प्लॉयमेंट। तो किस एम्प्लॉयमेंट से इनको प्रोहिबिट करा जाता है इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है, जो 14 दिन की उम्र 14 साल से कम है, ठीक है। तो फिक्स टर्म्स है, हैजर्डियस है, कैजुअल है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो है हैजर्डियस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द वोल्टेज बिटवीन एंड 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है मेजर करता है वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर एंड वोल्ट मीटर दोनों हैं, मल्टीमीटर है, पोटेंशियोमीटर, या फिर वोल्ट मीटर। कौन सा है वो है सिर्फ और सिर्फ वोल्ट मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, विच वॉज एन एंशिएंट ट्रेड रूट बिटवीन उत्तराखंड एंड तिब्बत। ऑप्शन हैं नथुला पास, माना पास, जोजिला पास, या फिर नदिस। एंशिएंट, ये बात याद रखना, एंशिएंट ट्रेड रूट जो उत्तराखंड तिब्बत के बीच में है वो आपके पास कौन सा, माना पास है। नेक्स्ट, एन ऑफशोर बार विच इज एक्सपोज ड्यू टू फर्दर एडिशन ऑफ सैंड इज टर्म्ड एज एक्सपोज बार, वर्टिकल बार, बैरियर बार, या फिर ऑनशोर बार। आंसर की बात करें तो वो है बैरियर बार। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, वेयर इज़ द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट लोकेटेड। ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन जो इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें हमें क्या करना है, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कौन सा ट्रू नहीं है यहाँ पर। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन द शेयर इन ट्रेड, इंक्रीज इन क्लाइमेट चेंज, या फिर इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो ग्लोबलाइजेशन का इंक्रीज इन क्लाइमेट चेंज पर कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है।
तो सी ऑप्शन का क्या आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा लाई नहीं कर रहा है प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए साथ में अभी आपको पीछे काफ़ी ज़्यादा शोर भी आपको यहाँ पर मतलब आपको सुनने में आ रहा होगा। तो इस चीज़ को लेकर अभी वैसे मेरे पास कोई अभी कुछ सोल्यूशन नहीं है इसका कि इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ को अभी आप थोड़ा मैनेज कर लें, ठीक है ना, क्योंकि इस चीज़ पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपके साथ ऑप्शन है रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, फेडरल है। तो इनमें से प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा लाई नहीं कर रहा, वो आपके पास कौन सा, फेडरल, ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड ए हाईली पॉलिश्ड स्टील स्पून कर्व्ड इनवर्ड्स। आपने क्या करना है, एक हाईली पॉलिश्ड स्टील स्पून जो कि कर्व इनवर्ड्स है उसको अपने जो फेस के पास है, ठीक है, एंड मूव इट स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। अपने फेस के पास से आपने क्या करना है, फिर उसको स्लोली स्लोली क्या करना है, दूर लेके जाना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू अबाउट द इमेज फ्रॉम। जो अब यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा ट्रू रहेगा उस इमेज की फॉर्मेशन को लेकर, ठीक है ना। देखिए इमेज क्या, जैसे ही आप जैसे स्पून है आपके बिल्कुल सामने है, जब आप उसको आस्ते से दूर लेके जाएंगे तो आपकी इमेज क्या बनेगी, स्मॉलर बनेगी, इन्वर्टेड इमेज आप ये फेस बनेगी, एनलार्ज बनेगी या इरेक्ट इमेज बनेगी, स्मॉलर एंड इरेक्ट बनेगी या फिर एनलार्ज एंड इन्वर्ट बनेगी। तो क्या होगा, एक तो स्मॉलर बनेगी, दूसरा बनेगी आपके पास कौन सी, इन्वर्टेड, ठीक है ना। एक छोटी बनेगी और साथ ही साथ क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी वो, ठीक है ना। तो ये होगा आपके पास कौन सा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है, ड्यूरिंग रेन ऑफ विच किंग द फेमस सोमनाथ टेम्पल वाज प्लंडर्ड बाई मोहम्मद ऑफ गजनवी। तो किस में इसमें किस किंग के रेन में जो फेमस सोमनाथ टेम्पल है ना उसको प्लंडर करा था, उसको लूटा गया था इसमें मोहम्मद ऑफ गजनवी के द्वारा। मुला राजा, समंता सिम्हा, भीमफ वन या फिर ग्राहिरीपू। ऑप्शन आंसर की बात करें तो वो है बीमम फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेंस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से, ये जीकेस भी ये क्वेश्चन ऐसा कई बार डालती है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसे तो सारे ही जीकेस के पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा केमिकल यूज होता है इसमें आर्टिफिशियल रेन के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सिल्वर आयोडाइड है या फिर नन ऑफ दिस। वो आपके पास कौन सा, याद रखना ये सिल्वर आयोडाइड है, सी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। वीजीए की फुल फॉर्म है बतानी है, वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे। मैं आप ऑप्शन आपके सामने, मैं आंसर की बात करूं तो वो है बी, वीडियोग्राफिक एरे, ठीक है। नेक्स्ट है द मंगोल रूलर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो मंगोल रूलर जो चंगेज खान ने इंडिया को इन्वेट करा था, ठीक है, किसके टाइम में, कुतुबुद्दीन ऐबक के, बालबान इल्तुतमिश या फिर बख्तियार खिलजी के। आंसर की बात करें तो वो है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एप्पल। ऑप्शन आपके पास है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, लाइनक्स है या फिर नन ऑफ दिस है। वो आपके पास कौन सा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, काजू वैली वेटलैंड इज नेम्ड ए बर्ड सेंचुरी रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सीधा है यहाँ पर काजू वैली वेटलैंड जो है ये किस स्टेट में, ये असम, सिक्किम, केरला, तमिलनाडु। तो ऐसी कोई भी वेटलैंड हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जो अभी मतलब या फिर किसी को स्टेटस दिया हो, ठीक है ना, किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दिया हो या फिर नेशनल पार्क जो भी दिया हो, तो उसको भी आपने क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे इसमें आंसर की बात करें तो वो आपके पास कौन सा, तमिलनाडु, डी ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट है अरविंद घोष वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, मैरिट कंस्पिरेसी केस, अलीपुर बम केस, काकोरी कंस्पिरेसी केस या फिर चोरी इंसिडेंट। आंसर की बात करें तो वो है अलीपुर बम केस, बी ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, विच टर्म इज मेंशन इन आर्टिकल 16 ओके एंड नॉट डिस्कस्ड इन आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है, डिसेंट है, रिलीजन है, कास्ट है या फिर प्लेस ऑफ बर्थ है। आंसर की बात करें तो वो है डिसेंट, ए ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 54, व्हाट डज नेशनल, ये के नहीं है यहाँ पर, व्हाट डज नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंज 201 टू 365 सिग्निफाई। तो देखिए 201 और 300 के बीच में अगर इसमें रेंज आ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, अगर 200 से लेकर 201 से लेकर 300 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, मॉडरेटली पोल्यूटेड है, पोर है, सिवियर है या फिर एनालिसिस है, वो आपके पास पोर, बी ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 55, what is the foundation of aquatic food web as the primary producers and which also help atmospheric carbon dioxide, zooplankton, phytoplankton, holoplankton या फिर this, क्या कहते हैं उसको, phytoplankton। what is river called, what is river गंगा called in बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, पद्मा, मेघना, अलकनंदा या फिर महानदी, पद्मा, ये ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 57, नेक्स्ट हेल्प मेन्यू इज जनरली अवेलेबल बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कीज। R+H है, F1 है, F8 है या फिर ऑल ऑफ द अबव है, वो आपके पास कौन सा, F1, ठीक है। F1 किसके लिए होता है, हेल्प या ऑफिस असिस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
लिथोस्फेयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू डैश किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फेयर की आप देखें यहाँ पर कि कितनी डेप्थ तक जो है सरफेस से लेकर, मतलब अर्थ की सरफेस से लेकर कितनी डेप्थ तक जो है वो लिथोस्फेयर रहती है, ठीक है। कितनी डेप्थ रहती है उसको, 100 किलोमीटर, 150, 200 या फिर 300, कितनी रहती है वो रहती है 200 किलोमीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 59, When was the first time that wholesale price index was published in India? तो WPI इंडिया में कब पब्लिश, फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ है? 1931 में, 2 में, 3 में या 4 में? कब हुआ ये? 1902 में। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर obtained from which of the following? Only bacteria, only fungi, both bacteria and fungi या फिर none of this? आंसर की बात करें तो वो है both fungi and bacteria। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर है कि कितने मेंबर्स जो है नॉमिनेट करे जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स में एंड हाउस ऑफ पीपल में। काउंसिल ऑफ स्टेट्स आपके पास कौन सा होगा? राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल आपके पास कौन सा होगा? लोकसभा, ठीक है। तो कितने मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो है आपके पास कौन से ऑप्शन आपके सामने। मैं आंसर की बात करूँ तो वो है 10 जो है वो करे जाते हैं किस में? काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, राज्यसभा में, और 2 जो है वो किस में? लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंडियन नेशनल कमेटी आइडेंटिफाइज एंड रिकमेंड्स पोटेंशियल साइट्स फॉर डेजिग्नेशन एज बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए इसमें कौन सी इंडियन नेशनल कमेटी जो आइडेंटिफाई कर, मतलब कौन सी इंडियन नेशनल कमेटी है जो आइडेंटिफाई करती है और रिकमेंड करती है उन साइट्स को एज बायोस्फीयर रिजर्व की डेजिग्नेशन के लिए? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, जॉइंट कमेटी इन बायोडाइवर्सिटी एंड मैन बायोस्फीयर कमेटी है, या फिर नन ऑफ दीज है? कौन सी है वो है मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी। सी ऑप्शन का क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और इस शिफ्ट से। क्वेश्चन है, द रेड डेटा बुक इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेड डेटा बुक जो है ये किसका डेटा जो है वो रिकॉर्ड करती है? फंगी का करती है, एनिमल्स का, प्लांट्स का, या फिर ऑल ऑफ दिस? किसका करती है ये करती है सभी का, ठीक है। इसमें आंसर होगा हमारे पास कौन सा? डी ऑप्शन का क्या आंसर है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जो भी क्वेश्चंस, जो भी एमसीक्यूज यहाँ पर आपको शिफ्ट 4 मतलब जो भी पीडीएफ यहाँ पर आपकी लाई है उस शिफ्ट 4 से जुड़ी हुई, ठीक है। ये मतलब जो भी जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखे आपको सारा ये अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा, मतलब वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को सच में पसंद आई है तो वीडियो को करते लाइक, चैनल पर नहीं तो करते सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती भी है, ठीक है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।